ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श व फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद व बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है और इसका इख्तिताम ज़ुल्हज पर होता है। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत और आपकी कुर्बानी है, और 10 ज़ुल्हज को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। इब्तिदा कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी। पता ये चलता है कि इस्लाम इब्तिदा से इंतहा तक कुर्बानियों का नाम है। गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माईल। इस्लाम कुर्बानियों का नाम है। इब्तिदा में भी कुर्बानियाँ हैं, इंतहा में भी कुर्बानियाँ हैं, दरमियान में भी कुर्बानियाँ हैं। तो वो परवरदिगार जो इतना करीम है, जो हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाता है और वो नेमतें देने के बाद हमारी मर्ज़ी पे छोड़ देता है, हम जैसे चाहें उसमें तसर्रुफ़ करते हैं। तो वो परवरदिगार इंसान को आज़माने के लिए वो ये भी फरमाता है कि साल भर तुम अपनी मर्ज़ी से जानवर ज़बह करते हो, खाते हो, साल में एक दफ़ा मेरी मर्ज़ी से भी ज़बह कर दो। क्यों जी, सारा साल अपनी मर्ज़ी से नहीं खाते पीते, जब जो जी चाहता है, लेकिन वो कहता है साल में एक दफ़ा मेरी भी मान लो। जब ईद कुर्बान आए तो मेरी दी हुई नेमतों से इस नेमत को उस दिन में कुर्बान करो, तुम मुझे राज़ी करो, मैं तुम्हें दोनों जहानों में राज़ी करूँगा। तो ये कुर्बानी, इसका मतलब है कि अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पर चलना, इसको कुर्बानी कहते हैं। अपनी मर्ज़ी छोड़ देना, अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी पर चलना, ये असल कुर्बानी है। और हमने तो कलेमा ये पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इबादत अल्लाह की करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब यह है कि इबादत अल्लाह की करो, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करो। ये जब कलेमा शरीफ पढ़ लिया ना, फिर अब अपनी मर्ज़ी नहीं, यार किसी गरीब की मदद कर लो, इतना महंगा जानवर ज़रूर ले आना है, कहा नहीं, इबादत बनती तब है जब वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर होती। इबादत उसी को कहते हैं। वरना आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा ज़िक्र है, सबसे बड़ा ज़िक्र अल्लाह का नमाज है। नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, तकबीर तहरीमा, क़ियाम, मुतलकन क़िरात, रुकू, सुजूद, कादा अखीरा और खुरूज बिसुन्ही, अपने किसी अमल से नमाज से बाहर आना। 7 फ़र्ज़ है ना, तो नमाज शुरू कहाँ से होती है? अल्लाहु अकबर, क़याम की हालत में करते हैं, क़याम भी हो गया, यहाँ क़िरात करते हैं, क़िरात का फ़र्ज़ भी अदा हो गया। तरीक़ाकार यही है। लेकिन अगर कोई बंदा के यार 7 फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ ही पूरे करने हैं ना, और बंदे को रब से सबसे ज़्यादा क़ुर्ब वो सजदे की हालत में होता है, तो चलो मैं अल्लाहु अकबर कह के पहले सजदा कर लेता हूँ, बाद में रुकू कर लूँगा, फिर जो है वो कादा अखीरा कर लूँगा, आखिर में खड़े होके मैं क़िरात कर लूँगा, वहीं सलाम फेर के घर वापस चला जाऊँगा, नमाज हो जाएगी।
फ़र्ज़ तो पूरे किए उसने, तकबीर तहरीमा भी की, सजदे भी किए, रुकू भी किया, क़द आखिरा भी किया, उसने क़िराअत भी की, क़ियाम भी किया, सलाम भी फेरा है, लेकिन नमाज क्यों नहीं हुई? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, हुज़ूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तुम्हारी इबादत तब बनेगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर होगी, जब हुज़ूर के तरीके पर होगी। तो जब हुज़ूर के तरीके पर नमाज ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती है, तो कोई और नेकी कैसे नेकी हो सकती है जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर ना हो। तो इसलिए ईद कुर्बान आए तो उस वक्त सबसे बड़ी नेकी क्या है? सबसे बड़ी अल्लाह की बारगाह में रज़ा और मर्ज़ी क्या है कि कोई जानवर जिसको तौफीक मिली है वो कुर्बान करे। अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्ज़ी पर चलने का नाम इबादत है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ़ कर रहे, तो जब हजर अस्वद पर पहुँचे तो क्या कहा? ए हजर अस्वद, तुझे मैं इसलिए चूम रहा हूँ, तुम्हें मेरे नबी चूम गए हैं, इसलिए चूम रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें चूमा है। कि इबादत तभी बनती है जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे होती, आपके तरीके पर होती। इसी तरह एक सहाबी सफ़र में जा रहे, बड़ा ऊंचा दरख्त आया तो उसके नीचे से झुककर गुजर रहे। साथ वाले ने कहा, हज़रत साहब इतना ऊंचा दरख्त है, नीचे झुक के क्यों गुजर रहे हैं? तो उन्होंने आगे से पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, यार मैं एक दफ़ा सफ़र में हुज़ूर के साथ था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से गुज़रे और जब इस दरख्त के नीचे से गुज़रे तो हुज़ूर भी झुक के गुज़रे थे, मैं भी झुक के गुज़र रहा। उन्होंने कहा, जनाब उस वक्त मैं भी साथ था, उस वक्त ये दरख्त इतना ऊंचा नहीं था, ये दरख्त छोटा था और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इमामा शरीफ का उलझने का खदशा था, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम झुक के गुजरे थे। आज तो वो उज़र कोई नहीं, अब दरख्त ऊंचा हो गया है, इसकी टहनियाँ और शाखें ऊंची हो गई हैं, इमामे के उलझने का खदशा कोई नहीं है, आज झुक कर गुजरने की वजह कोई नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया, ओए सुनो गौर के साथ, मुझे दरख्त के ऊंचे और नीचे होने से गर्ज नहीं, मुझे तो अपने आका की अदा के साथ गर्ज है। क्या हुजूर झुक के गुजरे तो मैं भी झुक के गुजरूंगा। बस इबादत वही इबादत है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर है। ऐसे लोगों को बहाने बना रहे हो, कुर्बानी करा तो कि फायदा, किसी गरीब की मदद कर लो, फलाना कर दो फलाना कर दो। तू सारा साल क्यों नहीं गरीब की मदद करता? ईद वाले दिन तेनू बड़ी तो याद आई जाती गरीब की मदद, सारा साल गरीब गरीब नहीं होता, तब भी तो उसने 11 महीने बाकी नहीं जिंदा रहना होता। जब शायर इस्लाम की बात आती है गरीब याद आ जाते हैं, जब भी कोई इस्लाम की बात आती है गरीब याद आ जाते हैं, जब अपने इतने महंगे महंगे मोबाइल लेते हो तब कोई गरीब याद नहीं आता, जब अपनी शादियों पर लाख लाख रुपए का खाली फूलों के साथ स्टेज सजा देते हो तब कोई गरीब याद नहीं आता, पूरी गली में लाइटिंग कर देते हो तब कोई गरीब याद नहीं आता। लेकिन जब इस्लाम की बारी हो किसी गरीब की मदद कर दो, छड्डो पर ये जो सोच है ना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर आगे बंद मानने की ज़रूरत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर तो हुजूर है, हुजूर की तो शान ही बड़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह, आपके दौर में एक मस्खरा था, मस्खरा वो ना मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा असा पकड़ लेना, लंबा सा कुर्ता पहन लेना और लोगों को इकट्ठा करके ना, जैसे मदारी नहीं होते, इकट्ठा करके मजमा लगा लेना, लोगों को हंसाना, तो वो ना मस्खरा ये काम करता था। मूसा अलैहिस्सलाम की नौज़ुबिल्लाह जो है वो नकल उतारता, असा पकड़ के खड़ा हो जाता और उन्हीं की तरह हाथ हिला हिला के जो है वो तकरीर करता। अच्छा, कुछ अरसे के बाद ना अजाब आया। अच्छा, अजाब आया, सारे गुस्ताख और सारे काफिर वो अजाब इलाही में गिरफ्तार हो गए, ये अकेला बच गया, अकेला बच गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह अल्लाह के साथ कलाम करते थे, उन्होंने अर्ज़ की पाक परवरदिगार, ये बंदा जो मेरी नकलें उतारा करता था, जो मुझ जैसा आसा पकड़ के लिबास पहन के खड़ा हो जाता और मस्खरापन किया करता था,
या अल्लाह ये क्यों बच गया, बाकी तबाह हो गए, ये तबाह क्यों नहीं हुआ? तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, मेरे कलीम ये अगरचे मस्खरापन करता था, तेरी झूठी नकल उतारता था, लेकिन इसमें मुझे तेरी झलक नजर आती थी, इसमें तेरी झलक नजर आती थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की झूठी नकल उतारे वो अज़ाब इलाही से बच जाए, तो जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची नकलें और सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह उसे क्या अता फरमाएगा? वो झूठी नकल करने वाला वो अज़ाब इलाही से बच गया है, तो जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेगा सच जानकर, जो हुजूर की मोहब्बत में आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा होगा, अल्लाह ताला उसको कितना नवाजता होगा। वो तो कलीमुल्लाह थे, हमारे नबी तो हबीबुल्लाह। आला ज़दई काना सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया और औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर तो सबसे औला हो आला है। तो अगर कलीमुल्लाह के सुन्नत पर, हालांकि वो सुन्नत समझ के नहीं मस्खरापन करता था, तो अज़ाब इलाही से बच गया। तो जब हम हुजूर की सुन्नत समझ के कुर्बानी करेंगे है वाजिब, तो अल्लाह ताला हमें नहीं अज़ाब से निजात अता फरमाए। ये तो कुर्बानियाँ वैसे ही जहन्नम की आग से रुकावट है। और ये सिर्फ एक नबी की नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, चला तो वही से है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में बाकी रखा गया। तो इसलिए ईद कुर्बान पर कुर्बानी करना ही असल इबादत है, और अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी पर चलना ही कुर्बानी है। अपनी मर्ज़ी छोड़कर, वो एक बंदा था ना इमाम मालिक के सामने बैठा। इमाम मालिक बहुत बड़े आशिक रसूल थे। मदीना तैयबा में कभी उन्होंने जूता नहीं पहना, और कभी मदीना शरीफ हरम शरीफ की हुदूद में पेशाब पखाना भी नहीं किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाए तो कद्दू शरीफ की बात चली, तो किसी ने कहा यार हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कद्दू शरीफ बड़ा ही पसंद था, हुजूर को बड़ा मरगूब था। तो एक रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सालन में से कद्दू शरीफ की काशें तलाश कर कर के तनावुल फरमाया करते थे, काशें तलाश करते थे और हुजूर उसको तनावुल फरमाया करते थे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में ये मसला छिड़ गया, बात छिड़ी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कद्दू शरीफ बड़ा पसंद था। तो एक बंदा बोल पड़ा, कहता है मैनू कोई नहीं पसंद। बात हो रही कि हुजूर को पसंद था और ये कहता है मुझे पसंद कोई नहीं। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने उस बंदे को कोड़े लगवाए और कहा हुजूर की पसंद के सामने तेरी पसंद न पसंद की क्या हैसियत है? जब हुजूर की पसंद का जिक्र हो रहा है तू किस तरह कहता है मुझे पसंद नहीं? तेरी कोई औकात नहीं है। जो मुस्तफ़ा को पसंद है ईमान वाले को वही पसंद होता। आज अपनी मर्जियां करते हो, नहीं यार वो कुर्बानी नहीं थे, फलाना नहीं थे, फलाना नहीं। उन्होंने कहा तेरी क्या हैसियत है, तेरी अकल की औकात ही क्या है? जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की है तो जिसको वुसअत अल्लाह ताला ने दी है उस पर भी कुर्बानी ही वाजिब है। कुर्बानी भी करो, लोगों की मदद भी करो। अल्लाह ताला ने कहा मदद से मना किया है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर जो उसने फ़र्ज़ की है कोई और काम करोगे अल्लाह ताला को कबूल ही कोई नहीं। तो इबादत वो इबादत होती है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज भी रब के लिए पढ़ो, कुर्बानी भी रब के लिए। तो ये कुर्बानी अल्लाह को भी पसंद है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पसंद है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की गई हुज़ूर किस किस्म के जानवरों की कुर्बानी से बचना चाहिए? जानवर लेने के लिए जाते हैं ना, तो कैसा जानवर होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी मुक़द्दस उंगली मुबारक के साथ यूँ हाथ मुबारक के साथ इशारा किया 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी से बचना चाहिए। अच्छा, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने भी ना अपनी उंगलियों को ऐसे किया अपने हाथ को, लेकिन साथ लोगों को कह दिया लोगों हुजूर ने ऐसे इशारा किया था, लेकिन मेरा हाथ हुजूर के हाथ की तरह नहीं, ना मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों की तरह।
मैं तो सिर्फ सुन्नत अदा कर रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ने उस मौके पर यूँ फरमाया था, वगरना न मेरा हाथ हुजूर जैसा है न मेरी उंगलियाँ हुजूर जैसी हैं। देख ले वो हर लम्हे में हुजूर के अदब का ख्याल रखा करते थे, हर बात में हर लफ्ज़ के अंदर वो लिहाज रखते थे कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए। जैसा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, तो किसी ने हज़रत अब्बास से पूछ लिया, ए अब्बास आप बड़े हो या हुजूर? उमर का पूछ रहे थे ना, और कहते हो तो दो भाई आ जाएंगे यार, ताड़े दोवां चो वड्डा केड़ा है, तो उमर का लिहाज पूछा जाता है। तो किसी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के चचा हैं उनसे पूछा, ए अब्बास आप बड़े हैं या हुजूर? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जवाब दिया, यार बड़े हुजूर ही हैं, लेकिन पैदा पहले मैं हो गया था। बड़े हुजूर ही हैं लेकिन पैदा पहले मैं हो गया था। ये है अदब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जो सहाबा किराम ने किया है। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए हैं, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे और जन्नत में सिर्फ एक ही जाएगा। आज असी कहने हैं सारे ही ठीक ने, सारे ही ठीक ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 73 में से एक जन्नत में जाएगा। अर्ज़ किया हुजूर वो कौन सा जन्नत में जाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। तो जिसके अंदर इतना अदब होगा ना वही जन्नती फ़िरका होगा, कि जो इतना लिहाज रखते हैं कि उम्र में बड़े होने के बावजूद जवाब ये दिया बड़े हुजूरी हैं, पैदा पहले मैं हो गया था। और इन्हीं के बेटे, बाप अदब वाला होना तो बेटा भी अदब वाला होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप घर में नमाज़ पढ़ रहे थे, नफल नमाज ना, तो मैं हुज़ूर के पास आके खड़ा हो गया हुज़ूर के पीछे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे पकड़ के तो अपने आगे से दूसरी तरफ खड़ा करना चाहा। नमाज में आगे साथ खड़ा हो गया ना, तो मुझे हुजूर ने पकड़ के ना दूसरी जानिब खड़ा करना चाहा अपने आगे से। तो हुजूर ने आगे किया ना, तो फिर आपने हाथ बांधे तो मैं पीछे हो गया, मैं पीछे हो गया। तो कहते हैं नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया, अब्दुल्ला मैं तुम्हें आगे करता था, तुम पीछे क्यों हो गए? तो कहा हुजूर जब आपको अल्लाह का रसूल जो मान लिया है तो फिर आगे खड़ा कौन हो सकता? क्या अब मैं कैसे आगे खड़ा? मैंने तो आपके पीछे ही है, मैं आपके आगे से भी नहीं गुजर के दूसरी जानिब गया। तो ये है अदब। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने जब कहा ना, हुज़ूर ने फरमाया 4 तरह के जानवरों से बचना चाहिए, तो कहा लेकिन ये याद रखना हुज़ूर ने इशारा इसी तरह फरमाया था, लेकिन मेरा हाथ ना हुज़ूर के हाथ की तरह है ना मेरी उंगलियाँ हुज़ूर की उंगलियों की तरह, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उंगलियां मुबारक वो हैं। रावी हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में हाथ मुबारक रखा तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस हाथ मुबारक, तो वो फरमाते हैं, आपने फरमाया नंबर 1 लंगड़ा जानवर उसकी कुर्बानी नहीं होती, नंबर 2 काना जानवर उसकी भी कुर्बानी नहीं होती, नंबर 3 बीमार ऐसा लागर कि जो चल फिर भी ना सकता हो उसकी भी जो है वो कुर्बानी नहीं होती, और नंबर 4 ऐसा बीमार कि जिसकी हड्डियों में गूदा भी ना रहा हो, मग़ज़ भी ना रहा हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती है। लिहाजा जब जानवर लेने के लिए जाएं तो जानवर बेऐब होना चाहिए, और जो पैसे लेकर जाएं वो पैसे भी बेऐब होने चाहिए। क्यों जी? जो पैसे लेकर जाएं वो पैसे भी बेऐब होने चाहिए। सूद, रिश्वत, जुआ, किसी का हक मारा हुआ नहीं। जानवर बेऐब तलाश करते हो तो जेब में पैसा भी बेऐब रखना चाहिए, यही हकीकत है। इसी के वही माल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह पाक है, पाक ही कबूल फरमाता। हाँ, उसकी बारगाह में पाक ही पेश करना चाहिए। तो इसलिए इबादत वो इबादत होती है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर हो। इसलिए कहते हैं कि साइंसदान बनने का नाम ईमान नहीं। हाँ, साइंसदान अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने का नाम ईमान नहीं है। छोटो छोटो किसी गरीब की मदद करो, छोटो छोटो किसी का ब्याह करा दो, छोड़ो ये करो वो करो। कहा नहीं, कहा अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, दिलो निगाह हुजूर की बारगाह में फर्श राह कर देना, इसका नाम ईमान है।
ये तो चीज़ ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह ज़िंदगी और सेहत मौका मिला तो ईद क़ुरबान वाले दिन जो है वो अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसान कितना किया है ईद क़ुरबान अता फरमाकर। कितना अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। तो अक़ल जो है ये हुजूर के सामने क़ुरबान करना ये ईमान की निशानी है। आप देखें ना कि ये तो जानवर है, जानवर की हैसियत ही क्या है। वैसे भी तो हम खाते, वैसे ही बड़ा कुछ करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ कर अर्ज़ करता है, हुजूर मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप जो ऑर्डर लगाएंगे वही काम करूँगा, जो हुक्म करें वही करूँगा। अब जब ये कह दिया ना जो कहेंगे वो करूँगा, तो इम्तिहान आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा अपने बाप को कत्ल करके आ, जाओ। अब हुजूर ने फरमाया तो कोई हीला बहाना नहीं किया, यार हुजूर ने ये क्या कह दिया है, मैंने तो कहा था कोई जानवरों को चारा डालना है, कोई सफाई करनी है, कोई फलां चीज़ आना है, तो कोई ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा मकसद तो ये था, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया जब आपको कत्ल करके आ। कहते जब ये हुजूर ने फरमाया ना जब आपको कत्ल करके आ, उसने सोचा कोई नहीं, कोई गौर व फिक्र नहीं किया, वो पलटा, हाथ में तलवार ली, घर की राह ली, और जब घर की तरफ चल पड़ा, थोड़ा दूर गया ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को पीछे भेजा और फरमाया जाओ उसको बुला कर लाओ। जब वो वापस आ गया तो आपने फरमाया इश्क के इम्तिहान में कामयाब हो गया है। भाई हम बाप मरवाने नहीं आए, हम तो मिलाने के लिए आए, हम तो तेरा इम्तिहान ले रहे थे। अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, हुजूर की जब बात आती है फिर अकलों को कुर्बान कर दिया जाता है, फिर अपनी अकलों के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। और यार नहीं ये नहीं करना तो वो नहीं करना, जब हुजूर ने कह दिया कुर्बानी करनी है तो फिर कुर्बानी करना ही इबादत है। सारी बातें छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी फरमाई है। मदीना तैयबा में 10 साल रहे, हुजूर हर साल कुर्बानी करते रहे हैं। और जब आखिरी ज़ुल्हज्जा को आप आखिरी हज करने के लिए हज्जतुल वदा में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट कुर्बानी के लिए पेश फरमाए। 63 ऊँट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए पेश फरमाए हैं। आज ऐसे 2 बकरे ले आइए तो कहते थे फजूल खर्ची है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नक्शे कदम पर चलने का नाम ही ना, वो चांद कहते हैं अंग्रेज चांद पे पहुंच गया है, बड़ी तरक्की कर ली है। उन्होंने कहा चंद ते जाना कमाल नहीं, चंद नू कदमां च ले आना ये असल कमाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चांद को भी अपने कदमों में ले आए हैं। तो इसलिए इबादत नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का, इबादत नाम है हुजूर के नक्शे कदम पर चलने का। आज हमने 40-40 हज़ार का मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन कहते कुर्बानी की गुंजाइश नहीं की। 40 हज़ार का मोबाइल है, 50 हज़ार का, लेकिन कुर्बानी की गुंजाइश है नहीं। किसको धोखा दे रहे हो? अल्लाह को। अल्लाह फरमाता है इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तेरे सीने च जो ख्याल आंदा है मैंने ओदा भी पता है, हाँ मुझे उसका भी पता है। तो हीले बहाने ना करो, बहाने ना तराशो। कोई कहते हो हालात बड़े ख़राब ने, हालात बड़े डाउन हो गए, ऐसे से महंगाई बढ़ी है, अगे कम जो रहना थल्ले जा रहा है। अगर ये हालात वाकई ख़राब हो गए ना तो फिर लग पता जाना है। हालात ख़राब होने के बावजूद अल्लाह ने माल दिया है, और फिर हालात की ख़राबी का जिक्र करके जो जानबूझकर वसअत के बावजूद अगर कुर्बानी नहीं करता तो फिर बात वही है, रात के तख्त नशी सुबह को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। इसलिए हीले बहाने नहीं करने हैं, जिसको अल्लाह ने दिया है चाहे हालात ऊपर हैं या नीचे, जब माल जो पड़ा है इसका मतलब है तेरे हालात ठीक है, तेरे हालात ठीक है। जिसके पास माल पड़ा है, जिसके पास वुसअत है, सोना है, चांदी है, दुकान है, माल तिजारत है, बैंक बैलेंस है, सारा कुछ बड़ा है, फिर भी हालात ख़राब ने, तो फिर उन्होंने का क्या हाल होएगा जिन्हों को 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल पूरा होता है। तो इसलिए अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, हुजूर की जब दीन की बात आए अकल को कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं आशिका राचे का अरबा तहकीक, कहते हैं आशिकों का काम तहकीक करना नहीं होता, बल्कि हर कुजा नाम ऊस तो कुर्बानेम, जहाँ भी महबूब का नाम आता है सर झुक जाता है, कुर्बानी के लिए पेश हो जाते हैं। तो जब हुजूर ने फरमाया कुर्बानी करना वाजिब है हर मुसलमान पर जो वुसअत वाला है, ये इसमें रब की भी रज़ा है, इसमें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को कुर्बानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, कोई हीला बहाना नहीं,
कोई जो है वो बहाने नहीं तराशने और अपने दिल को समझाने के नहीं यार अगली बारी दे देंगा यार, हर साल तो देंदे ही आए हैं ना। तो अल्लाह ने फरमाया जी हर साल मैं तन्नू देता है ना तो तू भी दे, जे हर साल मैं तेनू दिता है तू भी हर साल दे। सारा साल अपनी मर्जी ना गोश खाने आ, रब कहता है एक बारी मेरी मर्जी नाल भी खा है। सारा साल अपनी मर्जी से ज़बा करते हो, एक दफ़ा मेरी मर्जी से ज़बा करो, क्योंकि जब तुम मेरी मर्जी पर चलोगे। वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ना आप फरमाते हैं 40 साल फरीद ने वो किया जो फरीद के रब ने चाहा। अब कुछ वक्त ऐसा आ गया है जैसे फरीद कह देता है रब भी वैसे कर देता। पहले ओदी मनो फिर वो साड़ी मनेगा। वो कहते तुसी मेरी मर्जी ते आओ, मैं ताड़ी मर्जी ते चलांगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने देनी है अल्लाह ताला सबकी कबूल व मंजूर फरमाए, और जिनके पास वुसअत नहीं है, हम ना उम्मीद नहीं है, हम वो लोग हैं कि कार दरिया में भी आ जाएगी सूरज की किरण, हमको आता नहीं महरूम में तमन्ना होना, हम ना उम्मीद होने वाले नहीं है। सारे दुआ करते हैं या अल्लाह जो गरीब हैं इसी ईद पर इतना माल दे सारे कुर्बानी करें। हाँ, इसके लिए साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ईद वाले दिन भी पैसा आ गया तो कुर्बानी करो, दुआ करो अल्लाह सानू सारे दे दे, अल्लाह ताला सबको दे। जिसके पास तौफीक, जिसके पास पहले भी है और उसने नीयत की है, अल्लाह ताला उसे और अता फरमाए। अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और जहाँ रब कहता है अल्लाह ताला हमें वहाँ खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और जो अल्लाह की राह में देना तो सजदा शुक्र ज़रूर किया करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा पैसा कबूल कर लिया, तूने अपने लिए लगवा लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन का फ़हम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।